नमस्कार बच्चों, आज दिनांक 5/6/2020 है। कक्षा 8, विषय संस्कृत। बच्चों, आज हम संस्कृत विषय का पाठ 5 पढ़ेंगे, जिसका नाम है ऋतुराज वसंतः। ऋतुओं का राजा वसंत। इसमें अयादि संधि का प्रयोग किया गया है। इस पाठ में वाक्यों के साथ अयादि संधि का प्रयोग किया गया है। बच्चों, आज हम इस पाठ में ऋतुराज वसंत यानी वसंत ऋतु के बारे में जानेंगे कि वसंत ऋतु के आने पर क्या क्या होता है, कैसा लगता है, और जो है बहुत सारी बातें इसके अंतर्गत हैं कि मधुमक्खियाँ जो है वो फूलों का रस से शहद बनाती हैं। ये मौसम बहुत ही सुहाना होता है, लोगों को के मन को भाने वाला होता है। तो आइए हम इसके बारे में जानें। तो आइए अर्थ देखें। अस्माकं देशे षड् ऋतवः क्रमानुसारेण आगच्छन्ति। अस्माकं हमारे देश में 6 ऋतु क्रम के अनुसार आगच्छन्ति आती हैं। हमारे देश में 6 ऋतुएं क्रम के अनुसार आती हैं। क्रम के अनुसार यानी जो आप कहते हो कि सीरियल से एक के बाद एक। तेषु वसंता ऋतुराजा अपि अस्ति। उनमें बसंत ऋतुराजा ऋतुओं का राजा अपि भी है। उनमें से बसंत ऋतुओं का राजा भी है। वसंतस्य स्वागतं सर्वे जनाः अति आनंदेन कुर्वन्ति। वसंत का स्वागत सर्वे जना सभी लोग अति बहुत ही आनंद से कुर्वन्ति करते हैं। वसंत का स्वागत सभी लोग बहुत ही आनंद से करते हैं। वसंते सर्वत्र पुष्पाणि विकसन्ति। वसंत में सर्वत्र सब जगह सब तरफ फूल खिले होते हैं। वसंते वातावरणे पुष्पाणां सौरभस्य प्रसारः भवति। वसंत में वातावरण में पुष्पाणां यानी फूलों की सौरभ होता है, सुगंध प्रसारा फैली हुई होती है। वसंत में वातावरण में फूलों की सौरभस्य सुगंध प्रसारा फैली हुई भवती होती है। जड़ता विलीयते, जाड़ा समाप्त हो जाता है। सर्वथा स्वच्छा एव दृश्यते, सर्वथा सब तरफ हमेशा सब तरफ स्वच्छता ही दिखाई देती है। वसंत निखिलान प्राणिनः प्रीणयति चराचरम च रम्यते। वसंत में निखिलान का अर्थ है सभी प्राणियों में जान आ जाती है। वसंत में सभी प्राणियों में जान आ जाती है, चाहे वो पेड़ पौधे हों, चाहे मनुष्य हों, चाहे और जल थल वायु में जो पक्षी पशु रहते हैं वो हों, उनके अंदर इस ऋतु में क्या होता है, वसंत ऋतु में सभी प्राणियों में जान आ जाती है। चराचरम जड़ और चेतन, रम्यते सुंदर लगते हैं। वसंत में सभी प्राणियों में जान आ जाती है, जड़ और चेतन सुंदर लगते हैं। ऋतुराजः कुसुमार्कः कुसुमायुधः इत्यादयः अस्य पर्यायवाचकाः शब्दाः वर्तन्ते। ऋतुराज, कुसुमाकर, कुसुमायुध इत्यादि अस्य इसके पर्यायवाची शब्द वर्तन्ते हैं। ऋतुराज, कुसुमाकर, कुसुमायुध इत्यादि इसके पर्यायवाची शब्द हैं। वसंते आकाशा अति निर्मला भवति। वसंत में आकाश अति निर्मल बहुत ही स्वच्छ भवति का अर्थ है होता है। अस्मिन् ऋतौ स्वच्छा दिशा प्रसन्ना इव भान्ति। इस ऋतु में, अस्मिन मतलब का अर्थ है इस ऋतु में, दिशाएं स्वच्छ और प्रसन्न सी प्रतीत होती हैं। इस ऋतु में दिशाएं स्वच्छ और प्रसन्न सी प्रतीत होती हैं। भांति का अर्थ है प्रतीत होना, होती हैं। नदीषु तडागेषु कुल्यासु सरस्सु च सर्वत्र निर्मलम वारी राजते। नदियों में, तालाबों में, कुओं में और
सरोवरों में सर्वत्र सब जगह सब तरफ निर्मल स्वच्छ वारी जल होता है। नदियों में, तालाबों में और कुओं में और सरोवर में सब तरफ स्वच्छ जल होता है। तडागेषु प्रफुल्लितानि कमलानि सर्वेषां मनांसि हरन्ति। तालाब में प्रफुल्लितानि का अर्थ है खिले हुए, कमलानि कमल के फूल सर्वेषां सभी के मनांसि मन को हर लेते हैं, हरंती हर लेते हैं। तालाब में खिले हुए फूल, कमल के फूल सभी के मन को मोह लेते हैं। हरना यानी मोहना, मोह लेते हैं, हर लेते हैं। वातावरणे विकसितानां पुष्पाणाम् उपरि भ्रमरा गुंजन्ति। वातावरण में विकसितानां खिले हुए पुष्पाणाम फूलों के ऊपरी ऊपर भ्रमरा भंवरे गुंजन्ति गुंजार करते हैं। वातावरण में खिले हुए फूलों के ऊपर भंवरे गुंजार करते हैं। प्रियाभिः सा आनंदेन मधुनि पिबन्ति। प्रियाभिः प्रेम के सह का अर्थ है साथ, आनंद से, मधुनि पिबन्ति मधु पीते हैं। प्रेम के साथ आनंद से मधु पीते हैं। बालकाः अधुना पिकस्य मधुरं ध्वनिम् अनुकुर्वन्ति। बालक बच्चे, बालकाः बहुवचन बच्चे, अधुना अब, इस समय, पिकस्य कोयल की, मधुरम मधुर मीठी, ध्वनि का, अनुकुर्वन्ति अनुकरण करते हैं। बच्चे कोयल की मीठी ध्वनि का अनुकरण करते हैं यानी नकल करते हैं उनकी। वृक्षेषु नवपल्लवा सर्वेषां मनांसि आकर्षयन्ति। वृक्षों पर नवपल्लवा नए पत्ते सर्वेषां सभी के मनांसि मन को आकर्षयन्ति आकर्षित करते हैं। खगानां कलकूजनमपि सुखदायकं भवति। खगानां पक्षियों का कलकूजन भी सुखदायक होता है। जो उनकी आवाज़ें होती हैं, चहचहाहट होती है, वह भी सुखदायक होती है। अस्मिन् समये मधुना आधिक्यम भवति। इस समय मधु आधिक्यम बहुत भवति होता है। मधुने लोलुपा भ्रमरा प्रमादम कुर्वन्ति। मधु के लोलुपा लालच में भ्रमरा भंवरे प्रमादम लापरवाही कुर्वंत करते हैं। मधु के लालच में भंवरे लापरवाही, प्रमादम मतलब लापरवाही करते हैं। उड्डयितुं न पारयन्ति। उड़ करके पार नहीं होते हैं। यतः तेषां पक्षाः सशक्ता भवन्ति। क्यों नहीं पार हो पाते हैं? क्योंकि, यतः मतलब है क्योंकि, तेषां उनके पक्षा पंख संसक्ता भवन्ति सने हुए होते हैं, लिपटे हुए होते हैं। किससे? मधु से। क्योंकि वो मधु खाने के लालच में उस पर बैठते हैं और लापरवाही से बैठ जाते हैं फूल मधु के शहद के ऊपर, तो वो उड़कर पार नहीं हो पाते, उड़कर वहाँ से दूसरी जगह नहीं जा पाते, क्योंकि उनके पंख जो है वो मधु लगने के कारण जो है क्या हो जाते हैं, मधु से वो लिपटे हुए हो जाते हैं, तो जिससे वह उड़ नहीं पाते हैं। तो यही बात इसमें कही गई है कि मधु के लोलुपा लालच में भंवरे प्रमादम लापरवाही अकुर्वन करते हैं। उड्डयितुम ना पारयन्ति। उड़ करके पार नहीं होते हैं। यथा क्योंकि उनके पंख लिपटे हुए होते हैं, शहद में लिपटे हुए होते हैं। तथापि मधुना स्वादम प्रति ते अनवरतम अनुरागम प्रकटयन्ति। तब भी, तथापि का अर्थ हो गया तब भी, मधु के स्वाद के प्रति वे अनवरतम लगातार, अनवरतम मतलब लगातार, स्वानुरागम अपना, अनुराग का अर्थ होता है प्रेम, प्रकटयन्ति प्रकट करते हैं। तब भी मधु के स्वाद के प्रति वे लगातार अनवरतम लगातार
स्वानुरागम अपना, अनुराग का अर्थ होता है प्रेम, प्रकट करते हैं। अस्मिन् ऋतौ वासंतिक विलासम प्रकटनाय सर्षपा पीतम वसनम धारयन्ति। इस ऋतु में वासंतिक विलास मतलब वसंत के आनंद को प्रकट करने के लिए, इस ऋतु में वसंत के विलासम मतलब आनंद को प्रकट करने के लिए सर्षपा सरसों पीतम वसनम धारयति, सरसों पीला वस्त्र धारण करती है। कैसे? क्योंकि सरसों के फूल बसंत ऋतु में ही खिलते हैं। ऐसा लगता है उस समय कि धरती ने पीली चादर ओढ़ ली हो, इस तरह का लगता है। तो वही चीज़ यहाँ पर कह रहे हैं कि इस ऋतु में वसंत का आनंद प्रकट करने के लिए सरसों पीले वस्त्र धारण करती है। सर्षपा का अर्थ है सरसों। वसंते मंदा शीतला चा पवना प्रवहति। वसंत में मंदा धीमी चा और शीतल ठंडी पवन प्रवहति बहती है। वसंत में धीमी और शीतल हवा बहती है। पवनेन का प्रकंपमाना लता नृत्यन्ति यु प्रतीयते। पवन से मतलब हवा से कंपमाना यानी हिलती हुई लता यू ऐसी प्रतीत होती है जैसे वह नृत्य कर रही हो। हवा से कांपती हुई लता यानी हिलती हुई लता ऐसी प्रतीत होती है कि वह नाच रही हो। वसंत समय जड़ता मलिनता चा विलीयते। वसंत के समय में ठंडी जाड़ा सर्दी कम होती है और खत्म हो जाती है। विलीयते खत्म हो जाती है, नष्ट हो जाती है। अतः सर्वे प्रमुदिता जना प्रकृति शोभाम दर्शनाय समूहम रचयित्वा भ्रमंति। अतः सर्वे सभी, प्रमुदिता का अर्थ है बच्चों प्रसन्न होना, सभी प्रसन्न लोग। अतः सभी लोग प्रसन्न होकर प्रकृति की शोभा के दर्शन के लिए समूहम यानी ग्रुप आप कहते हो जिसको, समूह में रचयित्वा बनाकर घूमते हैं। अतः सभी लोग प्रसन्न होकर, खुश होकर प्रकृति की सुंदरता जो है उसके दर्शन के लिए समूह बनाकर घूमते हैं। विविधेषु स्थानेषु यथा उद्यानेषु नदी तटेषु वाटिकासु च लोका गायन्ति नृत्यन्ति कूर्दन्ति च। कह रहे विविध स्थानों पर जैसे बगीचे में, उद्यानेषु बगीचे में, नदी तटेषु नदी के किनारे पर, वाटिकासु और वाटिका में, लोका गायन्ति यानी लोक गीत गाते हैं, नाचते हैं, चाका अर्थ है और कूदते हैं। विविध स्थानों पर जैसे उद्यान में यानी बगीचे में, नदी के किनारे, वाटिका में लोग लोक गीत गाते हैं, नाचते हैं और कूदते हैं। इत्थम प्रतीयते इस प्रकार, ऐसा प्रतीत होता है। यत का अर्थ है कि, अस्मिन इस ऋतु में न केवल मानवाः अपितु पशवः पक्षिणः च अपि प्रमुदिताः भवन्ति। इस ऋतु में न केवल मानवा मनुष्य बल्कि, अपितु का अर्थ है बल्कि, पशु और पक्षी भी प्रमुदिता प्रसन्न होते हैं। इस ऋतु में न केवल मनुष्य बल्कि पशु और पक्षी भी प्रसन्न होते हैं। तो बच्चों, आपको आशा करती हूँ इस पाठ का अर्थ अच्छे से समझ में आया होगा और आप इसे बार बार देखते हुए, वीडियो को देखते हुए इसके अर्थों को अच्छी तरह से जानेंगे। अगर आपको अर्थ अच्छी तरह से समझ में आ जाएगा तो आपको प्रश्नों के उत्तर देने में कोई भी परेशानी नहीं होगी। तो आइए अब हम इसका देखें। यह व्याकरण भाग आयादि संधि है। आयादि संधि, जब ए ऐ ओ औ के बाद
कोई असमान स्वर आए तो उनके स्थान पर क्रमशः अय आय औ आओ हो जाता है। जैसे यहाँ पर आप देखिए कि ए ऐ ओ औ के बाद कोई असमान स्वर आए तो ए का ऐ और ऐ का आय, ओ का आओ, इसका ए का ऐ और फिर ऐ का आय, फिर ओ का क्या हो जाएगा आओ, अव, और औ का आओ हो जाता है। तो यहाँ पर देखिए ने धन अनम, तो यहाँ पे ने है तो ए की मात्रा है, एक मात्रा है तो ये इस ए को हम एक मात्रा के रूप में जानेंगे। तो यहाँ पर ए है अनम, इसके बाद कोई और असमान स्वर इसके इन 4 स्वरों के अलावा अन्य कोई स्वर इधर आए तो ए के स्थान पर ऐ और ऐ के स्थान पर आय, ओ के स्थान पर औ और औ के स्थान पर आओ हो जाता है। तो आप यहाँ पर देखिए ने एक मात्रा है, इसका मतलब ये वाला ये है, छोटा ए है। तो ए धन आ बराबर क्या हमने बताया, ए का क्या होगा आ बराबर ऐ। तो यहाँ पर क्या हुआ ए का ऐ हो गया तो नय नम। इसी तरह से आप देखिए नय धन अका, तो यहाँ पर ऐ हो गया, जब 2 मात्रा है इसका मतलब ये स्वर है, प्लस आ बराबर आय। तो यहाँ पर हमने क्या किया नय धन आ अका का ना बराबर नायका। इसी तरह से पो धन अन तो ओ है आ बराबर औ, पो धन अना बराबर पवना, प व ओ का ओ हो गया ना पव ना, ये ना आया पवना। इसी तरह से पौ धन अका तो औ आ बराबर आओ। तो यहाँ पर हमने क्या बनाया फिर इसी तरह से पौ है, पौ का औ की जगह पे क्या हो गया आओ हुआ, तो हमने यहाँ पर औ की जगह आओ तो पाव हो गया और कह पाव कह। इस तरह से आपका ये संधि विच्छेद हुआ। आप इसको ज़्यादा बहुत आसान संधि है, अच्छे से आप इसको समझ लें तो आपको समझ में आ जाएगी। शब्दार्थाः, शब्दार्थ हैं बच्चों संज्ञा पदानी, संज्ञा पद हैं ये शब्द यहाँ संस्कृत में दिए हैं, इनके अर्थ हिंदी में इनके सामने लिखे हुए हैं। आइए देखें। क्रमानुसारेण क्रम के अनुसार, ऋतु राजा ऋतुओं का राजा, सौरभस्य सुगंध का, जड़ता सर्दी, निखिलान सभी को, चराचरम जड़ व चेतन, तडागेशु सरोवरों में, वारी जल, प्रफुल्लितानि खिले हुए, पक्षा पंखा पंख, लोलुपा लालची, अनव रतम लगातार, नृत्यंती नाचती हुई, प्रमुदिता प्रसन्न। बच्चों सर्वनाम शब्द है हमारे यहाँ पर अस्मिन इसमें, तेषाम उनका, सर्वे सबको सब में, अस्माकम हमारा, सर्वेशाम सबका, तेषु उनमें। अव्यय शब्द है बच्चों, इनके अर्थ है शब्दार्थ है ये सर्वत्र सब जगह, इव तुलना, ऊपरी ऊपर, सह साथ, अधुना अब, इत्थम इस प्रकार। क्रियापद है आगच्छन्ति आते हैं, भ्रांति प्रतीत होते हैं, हरन्ति हरते हैं, अनुकुर्वन्ति अनुकरण करते हैं। बच्चों आपको ये जो संज्ञा पद हैं इनको कॉपी में लिखना है और अव्यय शब्दों को आपको अपनी कॉपी में लिखना है और अच्छे से इनको याद करना है। सर्वनाम पद और क्रियापद को भी आपको याद करना है अच्छे से, और अपनी कॉपी में सर्वनाम शब्द और क्रियापद नहीं लिखना है, केवल संज्ञा पद और अव्यय शब्द ही लिखना है। तो और याद करना है, क्रियापदों को भी याद करना है, सर्वनाम पदों को भी, और संज्ञा और अव्यय पदों को भी आपको शब्दार्थ के रूप में याद करना है। आशा करती हूँ आपको यह पाठ अच्छे समझ में आया होगा। इसी के साथ धन्यवाद।